ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 दिसंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों से कहते हैं, दिल वाला बाबा आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसीलिए साफ दिल बनो। भगवान कह रहे हैं कि दिल वाला बाबा आया है तुम बच्चों की दिल लेने। भगवान हम बच्चों के दिल में रहने के लिए आए हैं, हमें अपना दिल देने और दिल लेने का, उसी का कारोबार करने आए हैं। तो साफ दिल रखो ना। ईश्वर को देना है तो दिल में कोई दाग तो नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई किसी से भी ना लगाव, ना अच्छाई ना बुराई, कोई बात नहीं रहनी चाहिए। और प्रेम और मोह में बहुत बड़ा फर्क है। प्रेम जो है हमें स्वतंत्र करता है और मोह हमें बांध के रखता है। तो साफ दिल बनना है तो इन सब के फर्क को अच्छी रीति समझना पड़ेगा। क्योंकि वो ऐसा है, ये वैसा है, हम ये देखते हैं, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसे है, ये हम सब देखते हैं। लेकिन उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं। जब अपने आप को देख लेंगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाबा ने आज का प्रश्न बोला, सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? सतयुगी राजाई पद का आधार मुख्य किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो जाते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। पवित्रता मन वचन कर्म की। योग सीखते सीखते अगर विकार में चले गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो जितना पढ़ेंगे उतना ही तो पाएंगे ना, उतना ही धनवान बनेंगे ना। देखो बाबा ने साफ साफ कह दिया है, जितना करोगे उतना पाओगे। और कला सीखो, हर एक कला से अपने आप को सजाओ। तो बोलने की कला भी एक बहुत बड़ी कला है। चलिए एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक राजा भगवान का बड़ा भक्त था, प्रजावत्सल था। उनका पर बहुत बड़ा परिवार था। एक बार राजा को सपना आया। सपने में राजा ने देखा सामने पीपल का वृक्ष है, उसके सारे पत्ते गिर गए हैं, केवल एक पत्ता रह गया है। दूसरे दिन राजा ने एक विद्वान ब्राह्मण से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। वो ब्राह्मण विद्वान तो था लेकिन ज्ञानी नहीं था। देखिए यहाँ पे फर्क है, विद्वान था लेकिन ज्ञानी नहीं था। ज्ञानी और विद्वान में बड़ा फर्क रहता है ना। उसने अपने प्रश्न लगन के अनुसार राजा के प्रश्न का उत्तर दिया, बड़े लगन से उत्तर दिया। कहा, हे राजन, आपका समस्त परिवार मर जाएगा, केवल आप ही बचेंगे। राजा को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत कैद में डाल दिया। दूसरे दिन एक दूसरे ब्राह्मण को बुलवाकर स्वप्न का उत्तर पूछा। वह ब्राह्मण विद्वान के साथ साथ ज्ञानी भी था। किस समय किस आदमी के साथ कैसी बात करनी चाहिए यह वह अच्छी तरह जानता था। तो उस पंडित ने कहा, ओहो महाराज, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। आपके परिवार में सबसे लंबी आयु के आप ही हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि इस ब्राह्मण को मुंह मांगा इनाम दे दो। अब देखा ना, ब्राह्मण ने कहा, महाराज आप यदि मुंह मांगा इनाम ही देना चाहते हैं तो कल जिस ब्राह्मण को आपने जेल में डाला था उसे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि वही बात मैंने कही है। आपके परिवार में सबसे लंबी आयु के आप ही हैं, इसका मतलब आपके परिवार में सब नहीं रहेंगे, केवल आप ही बचेंगे, यानी कि आपकी ही लंबी आयु है। देखा, बोलना भी एक कला है। उसी बात को उसने कितनी अच्छी ढंग से बता दिया, जिससे किसी को गुस्सा भी नहीं आया और उसको इनाम भी मिला। तो बस यही गुण हमें भगवान सिखा रहे, बोलने की, चलने की, सोचने की, खाने की, हर एक चीज में पवित्रता डालो। गीत है आज की मुरली का, आखिर वह दिन आया आज। चलिए सुनते हैं एक मीठा सा गीत। मिल गए आज मेरे भगवन, मिल गए आज मेरे भगवन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। ऐ बहारो जरा बात उनकी सुनो, ऐ नजारो जरा आके उनसे मिलो। इससे पहले तो वो आए थे ही नहीं, इससे पहले
आज मेरे भगवन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। ओम शांति। तो प्यारा मीठा गीत है ना कि आखिर वो दिन आया आज जब भगवान को धरती पर आना पड़ा है। फिर बाबा पूछते हैं कि मैंने आकर तुम्हें लिबरेट किया तो तुम सब फंसे कैसे थे? तो मैं आकर तुम्हें छुड़ा रहा हूँ रावण राज से, तुम सब फंसे कैसे? ये किसको भी पता नहीं। ड्यूटी भी देखो मेरी कैसी रखी है, हाँ, कि हमारे मूत पलीती कपड़ों को आकर साफ करो। भगवान हमसे कह रहे हैं, हमसे मुखातिब है ना, कि देखो ड्यूटी भी मुझे ड्रामा में कैसा मिला है कि तुम्हारे एकदम गंदे कपड़े, शरीर के कपड़े मुझे साफ करने हैं, क्योंकि यह विकारों से रचा बसा है। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित काले हो गए हैं। तभी बाबा टीचर बन पढ़ा रहे हैं ताकि हम सब सिंसियर बच्चे बन अच्छी रीति दे अभिमान की जो हमारे अंदर पूरा इसका जाल फैला हुआ है उससे हमें हटना है, वह भी हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर बाबा कह रहे मंदिरों मस्जिदों में भी बिगड़ स्नान जाते तो नहीं हो, तो वह है स्थूल शरीर का स्नान और यह है सूक्ष्म ज्ञान का स्नान। सच बात है, हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं या अपने घर में पूजा रूम में जाते हैं तो नहा के जाते हैं ना पूजा करने। तो ये शरीर भी तो एक मंदिर है ना, तो इसके अंदर व्यर्थ चीजें, खान पान, सोच कुछ नहीं डालना है। हाँ, मंदिर में मांसाहारी नहीं जा सकते ना, तो उसी तरह से आगे बाबा कह रहे कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा क्योंकि अंतिम समय आ रहा है, पावन देवी देवता बनना ही है, क्योंकि ये सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। कारण कि सन्यासियों के मंदिर नहीं बनते, देवी देवता के बारे में बोल रहे हैं, उनके मंदिर बनते हैं, सन्यासियों को लोग पूजते हैं, फूल चढ़ाते, आरती उतारते, सब कुछ करते, लेकिन सन्यासियों के मंदिर नहीं बनते ना, क्योंकि वह देवी देवता नहीं है। देवी देवता बनने की जो नींव है वही संगम पर ही परमात्मा आकर जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, हम पढ़कर धारण करते हैं, हम ही बनते हैं। कितनी बड़ी बात है ना, बाबा ने आकर ये हमें राज बताया, हमें तो स्वप्न में भी नहीं अंदाजा था, सोच भी नहीं सकते थे कि हम ही देवी देवता थे। ये स्वयं भगवान ने आकर हमें बताया। फिर बाबा कह रहे हैं कि बहुत को सदा ही खुशी के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। आप बच्चों को साफ दिल तो मुराद हासिल। मनुष्यों का दिल मनुष्य लेते पर आत्माओं का दिल परमात्मा लेते हैं। मतलब यहाँ आपस में प्रेम मोहब्बत जो दिल का आदान प्रदान करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ परमात्मा हम आत्माओं का दिल लेने आए हैं। बाकी रावण तो सबके दिल खराब करने वाला है, यह बातें भी समझने वाले ही समझेंगे, अर्थात जो राजाई लेने वाला होगा वही फट से समझेगा। बाबा देखो सवाल भी करते हो जवाब भी दे देते हैं, समझने वाला ही समझेगा, लेकिन कौन समझेगा? तो रजाई पद लेने वाला ही समझेगा, सत्युग में पहुंचने वाला ही समझेगा। अब हम सबको अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हम पहुंचने वाले की लिस्ट में हैं? क्या हमारे में वो पोटेंशियल है कि हम अच्छे मोती बने? और कहते हैं ना, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी वह कीमती रहता है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, सर्विस करने का उल्लास रखना है, ज्ञान धन का दान जरूर करना है। एक दो की दिल खराब अर्थात किसी को भी गुस्सा नहीं दिलाना है, किसी का भी मूड ऑफ नहीं करना है, किसी से भी फंसना भी नहीं है, किसी की बातों से हर्ट भी नहीं होना है, ये भी दिल खराब करना है। अब कोई माँ है बच्चे को डांट दी, बच्चा गुस्सा आ गया तो माँ का दिल खराब हो जाएगा, हाँ, कि मैंने इसके भले के लिए बोला और वो तो गुस्सा कर रहा है। दूसरी पर, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। नए घर में सत्युगी दुनिया में चलनी है तो उस लायक बनाएंगे ना, स्वर्ग चलने लायक बनेंगे तभी तो। नहीं तो स्वर्ग में ऐसे वैसे बच्चे तो जाएंगे ही नहीं। उसके लिए प्रयास यही सीखना है। तो अपने आप को शांत कर लो, कभी ये ना सोचो, इस बात पे मत जाओ कि इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म क्या कहता है? हाँ, अगर मन सच्चा है तो हर दिन हर रोज सुख होगा। तो बस मन का इलाज यहाँ चल रहा है, उसी के लिए तो ये मंथन हो रहा है।
मन को सही रास्ते पर चलाने की कोशिश चल रही है। तो सबको चलना है ना, आत्मा को याद के बल से ही पावन बनाना है। वरदान है आज का, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है वे कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी अर्थात देवी देवता को अलंकार दिखाते हैं ना, हर अंग में उनके पास एक अलंकार होता है, शंख चक्र गदा पद्म, हाँ, त्रिशूल, ये सब चीज़ का अपना महत्व है। वो कभी देह अहंकारी नहीं होंगे। निराकारी और अलंकारी रहना यही है मन मनभव मध्याजी भव। निराकारी हो गया मन मनभव, अपने मन को सदा ईश्वर की याद में लगा के रखो, श्रीमत पे रखो, तो आप किसी भी बात में नहीं फंसोगे। अब मध्याजी भव, स्वर्ग में पहुंचना। अलंकारी, देवी देवता वहां पहुंचते हैं, तो देवी देवता ही मध्याजी भव है, अलंकारी हैं। जब ऐसे स्वस्थिति में सदा स्थित रहोगे तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लोगे। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। स्व में आत्मा का भाव देखने में भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएगी। स्वयं को भी आत्मा देखो कि मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा को तो किसी भी इन्स एंड आउट का कोई मतलब नहीं। किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, किसने क्या कहा, नहीं। मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना है, परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे उनके नियम पे चलना है। दुनिया को तो नहीं पता, तो किसी से भी कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं। मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे लेना है, हाँ, सब कुछ मुझे करना है। जब स्वयं को आत्मा समझेंगे, सामने वाले को भी आत्मा समझे कि यह भी एक आत्मा है, भले इसको ज्ञान नहीं है, तो उस पर तो और रहम आनी चाहिए। हाँ, तो भाव स्वभाव में जो हम फंसते हैं, भावनाओं में, वो सब समाप्त हो जाएगी और सामना करने की सर्वशक्तियाँ स्वयं में आ जाएगी। हर एक बात को सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। पहले क्या होता था, क्यों डरते थे, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और मन में ये चल रहा है कि जिसके लिए कर रहे हैं ना, वो इसको बहुत अच्छा मानेगा, उसको कितना अच्छा लगेगा, वो मेरी कितनी तारीफ करेगा, वो और लोगों से भी बताएगा ना। चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं, बहुत मीठा सा प्रसंग है, हस्बैंड वाइफ का प्रसंग है। कभी मंथन में आया भी है, तो चलिए, नए बच्चे भी है, उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगी, पुरानों की भी। तो एक हस्बैंड वाइफ है, हाँ, वाइफ और हस्बैंड अच्छा, दोनों में ठीक ठाक संबंध है। तो एक बार एक हस्बैंड को अपने ड्राइंग रूम में, जो उसका वो था ना, वो क्या बोलते हैं, ट्रेडमिल, जिस पे खड़े होकर एक्सरसाइज किया जाता है, वो काफ़ी भारी होता है, बड़ा सा, तो खिड़की से थोड़ा दूर था। और वो जब एक्सरसाइज करता था हस्बैंड, तो रोज़ सोचता था कि मैं इसको खिड़की के पास लगा दूंगा ना, तो बाहर कभी हवा भी आएगा, बाहर भी देखूंगा तो अच्छा लगेगा। हमेशा बोलता था, लेकिन फिर ऑफिस चला जाता था, उसको टाइम नहीं मिलता था, फिर भूल जाता था। रोज़ जब वो करने जाता था तब याद आता था कि अरे देखो, आज भी मैंने नहीं किया। तो वाइफ भी ये बात सुनी थी। तो एक दिन वाइफ को रात के 2 बजे ध्यान आया कि अरे, मेरे हस्बैंड को वो ट्रेडमिल खिड़की के पास करना था, वो तो भूल गए, क्यों ना मैं ही कर दूं रात बिरात, और सुबह जब देखेंगे उनको कितनी खुशी होगी। देखिए भावना, देखिए वाइफ की भी भावना है। वो रात के 2 बजे गई, धीरे धीरे चुपके चुपके घसका करके उसको खिड़की की तरफ कर दी और फिर सो गई। और सुबह उठी, अपने काम में लग गई। हस्बैंड उठा, एक्सरसाइज करने गया तो देखा खिड़की के पास ट्रेडमिल है, तो इसको एकदम लग गया कि जरूर वाइफ कर दी होगी। इधर वाइफ क्या सोच रही है कि हस्बैंड जब वहाँ देखेगा और सोचेगा मैंने किया है तो कितना खुश होगा, कितनी खुश होगी, उसको मेरी तारीफ भी करेगा। लेकिन ये किचन में है, अचानक उसका हस्बैंड तेजी से उसके नाम पुकार रहा है। सुनो तो, ये गई वहाँ, एक डांट लगाया जोर से कि ये तुमने किया, ये काम अकेले कर लिया, इतना भारी था, मुझे कह देती, या कोई ड्राइवर आया था उसको बोल देती, साथ में मिलके होता, यही सब तुम्हारा काम है, कुछ भी हो सकता था। ऐसे उसने डांट दिया। अब उस पत्नी की आंखों से तो टप टप आंसू गिरने लगे, क्योंकि बड़ी भावना से की थी कि मेरे हस्बैंड तो खुश होंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो देखिए, यही बात है। अभी कहानी एक और था ना, ज्ञानी और विद्वान में, तो उसका पति विद्वान था लेकिन ज्ञानी नहीं था। ज्ञानी होता तो सामने वाले की भावना को समझता, पहले उसको प्रशंसा करता, उसकी तारीफ करता कि तुमने मेरी भावना को समझा, वाह कितना बड़ा काम किया, लेकिन लेकिन तुम्हें ये काम अकेले नहीं करना चाहिए था, अगर कुछ हो जाता, तो कितनी
दिक्कत होती ना। तो बस पत्नी भी नहीं गुस्साती और हस्बैंड का भी सब ठीक हो जाता है, उस पर भी पत्नी को क्रोध नहीं आता, उसका दिल नहीं खराब होता। तो बस यही बात है, बातों को किसी से समझा कर संभाल करके बोलना है। यह हमें ये सत्य ज्ञान स्वयं परमात्मा बैठ सिखा रहे हैं। हाँ, इसी तरह अपनी स्वस्थिति जब सही होगी ना तो परिस्थिति को हम चुटकी में पार कर लेंगे, कि सारी शक्तियाँ हमारे में समाई रहती है। स्लोगन, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम भगवान के। देखा, भगवान 1000 कदम बढ़ने के लिए तैयार है, उसके लिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा है, संकल्प सोचना, विचार में लाना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना कि हाँ मैं विजयी हूँ। ये फीड कर लो, क्योंकि कंप्यूटर में जो मैटर डालोगे आंसर उसी का मिलेगा ना। यदि आपने अपने मन के मेमोरी में फीड कर लिया कि मैं विजयी हूँ, परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये बात जब आपने मन में डाल लिया तो फिर अंदर मैटर उसी का आएगा, उसी तरह की सारी आपकी प्रोग्रामिंग चलने लगेगी, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसके डीप में जाओगे ना, आपको बहुत अनुभव होंगे और आपको निश्चय होगा कि सच में भगवान जो कहते हैं वो सब परम सत्य है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।